पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों सुलग रहा है। सियासी बवाल पूरे चरम पर है। नेता सियासत कर रहे हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर है। हर कोई संदेश खाली जाना चाह रहा और इन सब के बीच पीड़िताएं इंसाफ की आस लगाए, न्याय के चौखट पर टकटकी लगाए इंतजार कर रही। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? কোনো দিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যাও, ওই শিবু হাজারের কাছে যাও, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারের মতো লোক। लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। पश्चिम बंगाल की 42 सीट जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए संदेश खाली का मुद्दा सुनहरा है, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आलाकमान से लेकर कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली को नाक का सवाल बना लिया है। हाईकोर्ट को चैलेंज कर रहा है। 1 घंटा धरना दूंगा, उसका बाद हाईकोर्ट जाऊंगा। हाईकोर्ट को चैलेंज कर रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। बंगाल के लोग क्या चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शांति चाहते हैं। और आज बंगाल अशांत है। अराजकता, अनैतिकता और अत्याचार का कैपिटल हो गया है आज बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल। अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। बीजेपी जहां टीएमसी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी से बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही। दोनों ही पार्टियों की तरफ से खूब जुबानी तीर चल रहे। अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है, उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। बीडीओ भी उस अंचल में घूम रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुका। जहां पर सीपीएम और भाजपा का वहां पर आदमी है, वहां पर सब सजा के गॉटअप करके बेसलेस एलिगेशंस देकर वो नाटक का जो प्लॉट है वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे वहां पर। मुद्दा सियासी है तो बीजेपी और टीएमसी के अलावा अब लेफ्ट भी मुद्दे को लपकना चाहती है ताकि सालों से खोई हुई साख वापस मिल सके। वृंदा करात ने ममता पर सीधा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बताया। ये हालात मैंने हाथरस में देखा, जब एक दलित महिला के साथ जो कुछ हुआ और आदित्यनाथ की सरकार ने हमें घुसने नहीं दिया। यही बात आज सरकार जो की बीजेपी आरएसएस की वही बैरिकेड यहाँ। इधर महिला आयोग की टीम ने सोमवार को संदेश खाली का दौरा किया। पीड़ित महिलाओं से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने मौजूदा हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और हालात बिगड़ने के लिए सीधे तौर पर पुलिस को जिम्मेदार बता दिया। इसकी वर्किंग में जो कोताही है, जिस चीज पे नहीं काम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ वर्किंग मैंने पाई या लैक ऑफ यू कैन से द सपोर्ट टू विमेन, उस पे मैं बात करूंगी और मैं ये भी कुछ सजेशंस दूंगी कि पुलिस को किस तरह से महिलाओं को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। संदेश खाली के सियासी बवाल के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उसका नाम है शाहजहां शेख। ईडी की टीम पर हमले के बाद से ही शेख कहां है और किस हाल में है, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। 5 फरवरी को संदेश खाली के संग्राम की शुरुआत हुई थी। 7 फरवरी को मामले ने तूल पकड़ा। विरोध प्रदर्शन और जमकर हो हल्ला हुआ। हाईकोर्ट के दखल के बाद अब मुद्दा देशव्यापी हो चला है। इलाके में धारा 144 लागू है। चूंकि मुद्दा सियासी हो चला है और लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, तो हर पार्टियां अपना अपना फायदा ढूंढ रही। खासतौर पर बीजेपी, जिसके लिए संदेश खाली का मुद्दा ममता के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर उभर रहा, जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती।